जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रम्प की बात कर ली। यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरेस्ट क्या है आफ्टर ऑल पाकिस्तान में या इंडिया में फॉर दैट मैटर? जॉर्ज बुश के टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स की एक कोशिश थी टू फाइंड अ जियो पॉलिटिकल फ्रेंड, कहने के लिए कोट अनकोट, बट एन ऑल्टरनेट। क्योंकि उनको भी पता था पाकिस्तान को लेके जिस तरह से चाइना या रशिया या अफगानिस्तान से जो मामला था, उसको लेकर उनको एक बेस चाहिए था साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया वाज अ गुड मार्केट, बड़ा मार्केट है, तो मार्केट और इकोनॉमी के बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड टू एंड ट्राइड इट्स बेस्ट टू एंटर इंडिया। हमारी भी गलतियां थी। हम नॉन अलाइंड के मामले में ट्रंप के पहले, या यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाए, तो उन पे हमने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया। हमने कहा कि ग्लोबल सिनारियो में हम एक नॉन अलाइंड कंट्री की तरह रहेंगे, नीदर विथ रशिया नॉर विथ यूएस। अब हम भूल गए 1962। आज की तारीख में फिर चाइना आंखें तड़ेर रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहे या जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहे, पाकिस्तान में सीपैक, अफगानिस्तान से लेकर और खास करके हमारे पीओके में उसकी घुसपैठ। अक्साई चिन्ह तो आपको याद ही होगा, जब तब नाथुला के पास आंख तड़ेरता रहता है। ये यही चाइना है, और मैं आज इसी चाइना की बात कर रहा हूं। द पर्ल स्ट्रिंग, मीडिया में बड़ी बातें आपने देखी होंगी, द पर्ल स्ट्रिंग, और आई कॉल इट द पर्ल स्क्वीज। पर्ल स्क्वीज, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी सिर्फ मेरी टाइम फोकलोर नहीं है, इट्स अ जियोग्राफिकल नेट tightening around India. As China funded parts, चाइना की तो कोशिश होती है ना, पैसा डालो और जब इंडेप्टेड हो जाए तो उनका जगह हथिया लो, टू एनसर्कल द सब कॉन्टिनेंट विथ क्वाइट पैशन, दिखाने के लिए प्रिसीजन के साथ इनडेप्थ करा दो इकोनॉमिकली। क्या हुआ? श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट 99 years चाइनीज लीज। अब आप डिफॉल्ट करोगे चाइनीज लोन तो मुश्किल होगा श्रीलंका के लिए। पाकिस्तान के लिए 70% ऑफ इट्स बायलैटरल डेप्ट ओड इज ओन टू चाइना। 70% ऑफ इट्स डेप्ट इज ओन टू चाइना। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं। ऑफ एंड फंड साउंड्स मोर लाइक, जो कहते हैं ना, बेजिंग से स्क्रिप्ट भेजा जाता है और यहाँ के नेता उसी को बखान करते हैं। काठमांडू में आप आ जाओ, चाइनीज बैक प्रोजेक्ट्स लाइक पोखरा एयरपोर्ट। अब इनकी नई कोशिश है एयरबेस नियर इंडियाज बॉर्डर, चिकन नेक जो हम कहते हैं ना। कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स इंस्पेक्ट करने गए थे ब्रिटिश टाइम का ललमोनी हाट एयरफील्ड, बांग्लादेश, विच इज क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। बताइए, चाइना की तरफ से हमें घेरने की, हमें ये तो समझना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश की चाइना ना घुसे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को बचाने के लिए इंडिया का इस्तेमाल। हम फंसे हुए हैं चाइना। कल को चाइना, बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 स्टेट्स पे नजर गड़ा दी। हम चलते हैं अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी के पास इन्हीं मुद्दों पे जानने के लिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। सर, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को लेकर सिंदूर बंदूर में, ट्रंप साहब वो क्रिप्टो करेंसी आपके साथ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इशू। अब चाइना की नजर, पर्ल स्ट्रिंग, पर्ल स्क्वीज जिसको मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
northeastern states, seven sisters are on threat. जी सुभाष जी, आई नीड इन डिटेल. देखिए अजय जी, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम का जो चाइना की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी पहले अमेरिकी एक ये जो एक्सपर्ट है, उन्होंने इसको पहले शुरुआत किया था. उन्होंने सबसे पहले ये प्लान जो है वो उजागर किया था. और यूनाइटेड स्टेट्स के जो पॉलिटिकल रिसर्चर्स है, उन्होंने ये शुरुआत की. उनका कहना था कि इंडियन ओशंस में, यानी हिंद महासागर में जगह जगह पे चाइना जो है वो अपने पोर्ट्स वहां पे बना रहा है. बाकी वहां के जो देश है उनको अपने साथ दोस्ती करके बेल्ट एंड रोड ऑपरेटिव ये जो उनका प्रोजेक्ट है, उसके तहत अलग अलग तरह का वो देश जो है उनको अपने कब्जे में लेकर, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, वो वहां पे अपने कैंप्स जो है, जो मिलिट्री कैंप्स है, वो उसको तैयार कर रहा है. और एक तरह से वो एक संकली जैसा कॉर्डन टाइप का जो है वो भारत के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहा है. और भारतीय भी उसको मान रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है. और हमने देखा भी कि पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो चीन के कब्जे में गया है. बांग्लादेश में भारी मात्रा में चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है. दूसरी तरफ म्यांमार है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है. श्रीलंका में उसने एक बंदरगाह लिया हुआ है. तो ये सारी जो चीजें उसको देखते हुए, दूसरी तरफ भूटान में जो डोकलाम इशू हुआ था वो इसी के तहत हुआ था कि डोकलाम में भी जो वहां पे हिस्सा है, जमीनी का हिस्सा जो है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हिस्सा चीन ने अपने कब्जे में लिया था. आखिरकार हमने अपने 21 जवानों का बलिदान देके बाकी जो चीजें हैं, डिप्लोमेटिक जो हमने एफर्ट्स किए, उसके बाद ये डोकलाम से चीन सेना जो है वापस चली गई. लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई है वो चीन कर रहा है. और आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी जो चाइनीज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वो हवाई जहाज होंगे या फिर ड्रोन्स होंगे, उसका भारी मात्रा में इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, जो चीन से उनको मिला हुआ. तो इसको देखते हुए भारत भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है. हालांकि भारत के जो कुछ प्रयास है वो हैफेजार्ड है. पहले हमने नेपाल को हमने डिस्टर्ब किया था. नेपाल से हमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया था. अभी आज एक खबर आई हुई है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नाम का एक ट्रेड फोकस थिंक टैंक है, उनके जरिए खबर आई है कि बांग्लादेश से हम जो 42% इंपोर्ट करते थे, जो हम वस्तुएं खरीदते थे, वो हमने बंद कर दिया. यानी ये इसकी कीमत जो है 770 मिलियन US डॉलर्स इतनी है. तो लगभग 42% इंपोर्ट हमने बांग्लादेश से बंद किया है, इसलिए क्योंकि हम बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहते हैं. लेकिन इसका अजय जी परिणाम अंत में ये होगा कि बांग्लादेश से हमारे जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो और खराब होते जाएंगे. और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, उसको सिक्किम अगर छोड़ा जाए तो बाकी सारी चीजों में, बाकी सारा जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश की सीमाएं वहां पे लगी हुई है. और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा कनेक्शन है, वो अगर बांग्लादेश हमारे साथ रहता है तो इजी होगा. वहां पे हमारे जो व्यापार है उसको भी मदद मिलेगी. लेकिन ये बायलैटरल चीजें हैं, डिप्लोमेसी की चीजें हैं. इसमें आज की तारीख में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पिछड़ गई है. जो इसके पहले शेख हसीना गवर्नमेंट थी, वो हमें मदद कर रही थी. आज की तारीख में जो अभी मोहम्मद यूनूस इनकी जो सरकार है, वो हमें मदद नहीं कर रही है. अजय जी, एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट था रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लेवरोव का, जिन्होंने क्लेम किया है, इन रिपोर्टेड क्लेम है, वेस्ट इज ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. लेवरोव ने कहा कि वेस्ट इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग टेंशंस बिटवीन द टू एशियन नेबर्स, that is India and Pakistan, and of course China. और ये
इन द लाइट ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। आपका क्या कहना है? डिवाइड एंड कॉन्कर, इज वेस्ट ट्राइंग टू डू इट और कंट्रोल चाइना फॉर दैट मैटर? देखिए अजय जी, कुछ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड हैं और सीनियर लेवल पे हैं, उनसे मेरी डोकलाम के बारे में बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ये सारी जो टेंशन है इंडिया और चीन के बीच में, ये क्रिएट की गई है। बरसों से चीन हमारा दोस्त रहा है और 1962 में जो भी हुआ था, लेकिन चीन ने पूरा का पूरा जो जमीन भारत की उसने ले ली थी, वो पूरी उसने छोड़ी। यहाँ एक चीज और मैं आपको भूल गया एक लाइन बोलना, जो लावरोव का रिपोर्ट है, डिवाइड एंड रूल के साथ उन्होंने कहा यूएस इज प्लॉटिंग, शब्द है उनका, यूएस इज प्लॉटिंग टू ब्रेक इंडिया रशिया चाइना टाइज। आपका इस पे, आई नीड अ डिटेल ऑन इट। देखिए इसमें वही मैं आपको बता रहा था कि ये सारी जो चीजें हैं उसमें वो जो अफसर थे वो यही बता रहे थे कि चीन हमारा पुराना मित्र है और हमें चीन के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। कुछ हद तक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो थी लगभग 10 साल सत्ता में रही और इन्होंने भारी मात्रा में चीन से जो व्यापार है वो बढ़ाया। और आप देखते हैं कि चीन का जो इंपोर्ट है इंडिया में वो सबसे ज्यादा उसी कार्यकाल के दौरान हुआ था। हालांकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने शुरुआत में इसी पॉलिसी को आगे बरकरार रखा, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन के खिलाफ एक वातावरण जो है वो इस देश में तैयार हो रहा है। और खासकर डोकलाम के बाद जिस तरह से चाइनीज गुड्स पर बहिष्कार करना चाहिए, इस तरह का जो माहौल किया गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम देख रहे हैं कि टर्की और अजरबैजान इनके ऊपर भी बैन लगाने की और बायकॉट करने की बात चल रही है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसी बातें नहीं होती और ये अगर करना है तो देश को आगे आके करना चाहिए, जैसे इजराइल करता है कि वो किसी की सुनता नहीं है, जो अपने मन की उनकी बात होती है वो करते हैं। आज भी गाजा में इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, लेकिन वहां पे लगातार मिलिट्री ऑक्यूपेशन चल रहा है और वहां पे बमबारी अभी भी हो रही है। कोई इजराइल के खिलाफ आज चू तक करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर जिस तरह से रौंदा जा रहा है उसको लेकर सारे ह्यूमन जो एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी की सुन नहीं रहा है। अमेरिका उसके साथ में, इसलिए और कोई बोलने की सिचुएशन में नहीं। ऐसे में पूरा इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इजराइल को कुछ नहीं कर पा रही। और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो टर्की अजरबैजान तुरंत भारत के मदद के लिए आ गए। इजराइल में इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो हमें ये भी देखना होगा कि ये डिप्लोमेसी, और हम अगर कैपेबल और मिलिट्री के जरिए ज्यादा होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हमें इजराइल जैसा ही, इजराइल से हमारी दोस्ती है, इजराइल से हम मिलिट्री हार्डवेयर भी लेते रहे। इजराइल हमें जो हमारा एक्सटर्नल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है उसमें भी हमें मोसाद जो इजराइल की एजेंसी है वो हमें मदद करती है। तो ऐसे में हमें ये भी देखना होगा कि हमारी पॉलिसी अपने हित पे आधारित रहे, यही हमें देखना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।